चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़िएगा, 12th में भी आता है, अच्छा खासा नंबर दिला के देके जाता है। फिर आपको करना है रीजनल टेस्ट, जनवरी को होता, हो सकता है अगले साल जनवरी या फरवरी में हो जाए। पढ़ना है सेट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और दान की और कैसे भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, फिर पढ़ना कार्यपालिका। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11 का सिलेबस 2025-26 का है, लेकिन आपको 2027 समझना है। ये 2026-27 में भी सेम रहेगा, क्योंकि आज तक कभी भी पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है जे कक्षा 11वीं इंटर कला और वाणिज्य विषय की संशोधित सिलेबस झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है। संशोधित सिलेबस के आधार पर सत्र 2025-26 में झारखंड के सभी सरकारी निजी स्कूलों पर शिक्षा दिया जाना है। जेक द्वारा कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट के सभी विषयों की बोर्ड परीक्षा झारखंड मतलब JCRT द्वारा तैयार नवीनतम संशोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसका मतलब JCRT द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है और जारी किया जाएगा। अतः JCRT द्वारा तैयार कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट विज्ञान कला और वाणिज्य की शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षक और छात्रों को आग्रह है कि वे कक्षा 11वीं के सभी विषयों की पढ़ाई नवीनतम सिलेबस के आधार पर ही करवाएं। छात्र अपने 11वीं के सभी विषयों के संशोधित सिलेबस के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब हम आपको नीचे बताएं पूरा इसका सिलेबस, टेंशन ना लें, आप नीचे से नोट कर लीजिएगा। जेक 11वीं बोर्ड 2026 से संबंधित मुख्य जानकारी है 2026, लेकिन आपको 2027 समझना है। जेक द्वारा 11वीं की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवीनतम सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी। झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 11वीं की परीक्षा एक टर्म में होगा, मतलब एक टर्म, ओनली वन टर्म में होगा। जेक द्वारा परीक्षा जनवरी में आयोजित किया जाएगा। इस बार जनवरी में हुआ था, हो सकता है अगले साल जनवरी या फरवरी में हो जाए। जेक 11वीं की परीक्षा MCQ में होगा, केवल MCQ रहेगा। परीक्षा में MCQ के लिए OMR दिया जाएगा, OMR सीट। प्रत्येक विषय से 40 अंक के 40 विकल्प पूछे जाएंगे, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 मार्क्स करेगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स। तो अब हम देखने वाले हैं क्लास 11 का एग्जाम पैटर्न, जो कि है 2026 का, लेकिन आपको 2027 समझना। स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्जाम 2026 टोटल आपका 250 मार्क्स का होगा, जिसमें से 200 नंबर का रिटन होगा और 50 प्रैक्टिकल होगा। बोर्ड एग्जाम क्लास 11 साइंस का सिलेबस 100% से पूछा जाएगा, आर्ट्स से भी 100%, कॉमर्स का भी 100% से, तीनों को OMR सीट दिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप MCQ रहेगा। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम किस तरह होता है। पेपर 3 पेपर आपका होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आपका वो एक सब्जेक्ट होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का एक सब्जेक्ट होगा पेपर 1 में। फिर पेपर 2 में आपका साइंस और कॉमर्स का 2 सब्जेक्ट होगा, लेकिन आर्ट्स के लिए 3 सब्जेक्ट होगा। फिर पेपर 3 में साइंस और कॉमर्स का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, लेकिन आर्ट्स का 1 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स 40 नंबर का होगा और 10 नंबर इंटरनल दिया जाएगा, सारे में सेम है। इस तरह से टोटल 200 का रिटन हो गया, 50 का इंटरनल हो गया। इंटरनल असेसमेंट परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगा, मतलब स्कूल के द्वारा इंटरनल दिया जाएगा 10-10 नंबर सबको, मतलब टोटल 50 नंबर। अब हम बात करने वाले क्लास 11 का साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का सिलेबस देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले साइंस का फिजिक्स का देखने वाले। पहला चैप्टर है यूनिट एनवायरनमेंट, दूसरा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तीसरा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, चौथा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ये 11 तो गोल दोनों में रहता है। पांचवा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। ये सबको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, MCQ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। फिर सातवां चैप्टर है ग्रेविटेशन। अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर अगला चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स, फिर अगला है काइनेटिक थ्योरी, उसके बाद है ऑसिलेशन, फिर है वेव्स। और ये 14 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है फिजिक्स में। और उसके बाद फिर बचे हुए में आपको डिवीजन और टेस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखने वाले साइंस के मैथ का सिलेबस। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सेट्स, फिर पढ़ना है रिलेशन फंक्शन, उसके बाद पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ना है।
फिर आपको पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज। उसके बाद पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आपको रिवीजन करना है इसी समय में। उसके बाद आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन्स, फिर कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद पढ़ना प्रोबेबिलिटी। ये 11th 12th दोनों में है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक्स। उसके बाद बचे हुए टाइम में रिवीजन और टेस्ट। इसके लिए आपको 241 दिन दीजिएगा। आपको टोटल 14 चैप्टर इसमें भी पढ़ना है, मैथ में भी। अब हम देखने वाले साइंस का बायोलॉजी का सिलेबस। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम, चौथा है एनिमल किंगडम। फिर अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगला है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके बाद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर अगला है बायोमोलिक्यूल। उसके बाद है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगला आपका है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर अगला फिर 15वां चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर आपको अगला पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर पढ़ना है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। और उसके बाद बचे हुए टाइम आपको रिवीजन और टेस्ट कर देना है। और इसमें आपको टोटल 19 चैप्टर पढ़ना। फिर अगला हम देखने वाले साइंस का केमिस्ट्री का सिलेबस। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। जब हम क्लास 11th में थे तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद किए थे, पूरा पीरियोडिक टेबल। फिर अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर अगला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी है। फिर अगला चैप्टर है इक्विलिब्रियम। फिर अगला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़िएगा, 12th में भी आता है, अच्छा खासा नंबर दिला के दे के जाता है। फिर आपको करना है रिवीजन और टेस्ट। अब हम देखने वाले साइंस का इंग्लिश कोर का सिलेबस। इसमें आपको दो बुक पढ़ना पड़ेगा, हॉर्नबिल और सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल का पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसमें पोएम भी पढ़ना है, अ फोटोग्राफ। अगला चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और इसी का पढ़ना है द लेबरनम टॉप। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है डिस्कवरी टू द सागा कंटिन्यूस। फिर अगला चैप्टर है द एडवेंचर वॉइस ऑफ द रेन भी पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर आपका सिल्क रोड, और इसी का पोएम पढ़ना है चाइल्डहुड का। फिर आपको पढ़ना है पोएम फादर टू सन। फिर आपको पढ़ना है द एलिंग प्लानिट। फिर आपको पढ़ना है द टेल ऑफ मेलन सिटी। फिर आपको पढ़ना है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फिर आपको पढ़ना है द एड्रेस। फिर आपको पढ़ना है मदर्स डे। फिर आपको पढ़ना है बर्थ। अब हम देखने वाले ग्रामर के पोर्शन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अगला पढ़ना है पोस्टर राइटिंग स्पीच राइटिंग नोट मेकिंग टेंस। फिर अगला पढ़ना है डिबेट राइटिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस रिकॉर्डिंग क्लाउज। फिर अगला आपको पढ़ना है इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस रीडिंग कम्प्रीहेंशन नोट मेकिंग। फिर अगला पढ़ना है रीडिंग नोट मेकिंग क्लाउज। फिर आगे पढ़ना आपको वही सेम चीज़ पढ़ना, सब चीज़। अब हम देखने वाले कॉमर्स का सिलेबस। तो कॉमर्स में पहला सिलेबस देखने वाले अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में आप लोग देख लीजिए स्क्रीन में, खुद से बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, आप खुद देख के समझ लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, सो देखते जाइएगा। अकाउंटेंसी में आपका थियोरेटिकल फ्रेम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। फिर अगला आपको पढ़ना है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। फिर आपको पढ़ना है अगला अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर आपको अगला पढ़ना है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 2। फिर अगला आपको पढ़ना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और अगला फिर यही पढ़ना है। और उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा, फिर से आपको पढ़ना है ये। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ एरर्स। फिर अगला आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3। उसके बाद आपको करना है रिवीजन और टेस्ट। देखने वाले कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस। यूनिट 1 में आपको पढ़ना प्रोग्रेशंस, यूनिट 1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिर डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में पढ़ना है आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। उसके बाद पढ़ना ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद पढ़ना टाइम सीरीज। इसके बाद आपका रिवीजन होगा, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है
और पाँचवा आपको मैथ में पढ़ना है सेट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और सेकंड पार्ट में पढ़ना है आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन पढ़ना आपको। उसके बाद रिवीजन करना है और उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म। अब हम देखने वाले कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। तो इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पढ़ना आपको फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और पार्ट बी में पढ़ना कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट ए का सिलेबस देख लेते हैं। पहला चैप्टर में पढ़ना आपको नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, दूसरा पढ़ना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा पढ़ना प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, फिर अगला पढ़ना बिजनेस सर्विस, फिर अगला आपको पढ़ना है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, फिर अगला आपको पढ़ना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। फिर पार्ट टू में आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फिर स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड। 3 चैप्टर पढ़ना है और अगला चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। 4 चैप्टर पढ़ना है आपको। अब हम देखने वाले हैं कॉमर्स का एंटरप्रेन्योरशिप देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शन, अगला चैप्टर है एन एंटरप्रेन्योर, फिर अगला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, फिर अगला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर अगला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, फिर अगला चैप्टर आपका बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक, फिर अगला चैप्टर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। उसके बाद फिर आपको रिविजन और टेस्ट करना है और फिर ये चैप्टर खत्म। फिर हम देखने वाले कॉमर्स का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सिलेबस। इसमें भी आपको दो पार्ट होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पढ़ना है एलिमेंट्री कॉमर्शियल अर्थमेटिक, पार्ट में पढ़ना है एडवांस कॉमर्शियल अर्थमेटिक। पार्ट ए में पढ़ना है आपको अप्रोक्सीमेशन, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तीसरा पढ़ना कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन, फिर अगला पढ़ना आपको रेशियो, फिर पढ़ना प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर टेबल ऑफ 9 वैल्यूज, उसके बाद चेन रूल। और पार्ट टू में आपको पढ़ना है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ब्रोकेज। उसके बाद आपको रिवीजन और टेस्ट करना है। आपके पास टोटल 240 पेज होगा पढ़ने के लिए। इसमें भी सेम इंग्लिश साइंस का जैसा ही होता है, देख लीजिए सेम। अब हम देखने वाले हैं आर्ट्स का सिलेबस, क्लास 11th का आर्ट्स का सिलेबस। और आर्ट्स में सबसे पहला हम सब्जेक्ट देखने वाले ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है भूगोल एक विषय के रूप में। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है मानचित्र का परिचय, और फिर अगला आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है भू आकृतियों प्रक्रियाएँ, फिर आपको अगला चैप्टर पढ़ना है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। फिर उसके बाद फिर आपको मैप में ये सब मैप का काम करना है। फिर आपको 7वां चैप्टर पढ़ना है वायुमंडल का संगठन और संरचना, फिर अगला आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है सौर विकिरण, उष्मा संतुलन और तापमान। आपको 9वां चैप्टर पढ़ना है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। 10वां चैप्टर आपको पढ़ना वायुमंडल में जल। फिर उसके बाद फिर आपको मैप वर्क करना है। 11वां चैप्टर आपको पढ़ना है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। 12वां चैप्टर पढ़ना है महासागरीय जल। अगला चैप्टर पढ़ना है महासागरीय जल संचालन। उसके बाद फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है जैव विविधता और उसके संरक्षण, फिर मैप वर्क करना है। फिर अगला आपको पढ़ना है भारत स्थिति, फिर अगला आपको करना काम संरचना और भू आकृति विज्ञान, फिर अगला आपका है अफवाह, उसके बाद पढ़ना है जलवायु, फिर प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद मैप का काम फिर से करना है। फिर ये सब देख लीजिए। उसके बाद फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन और टेस्ट देना है। अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस, आर्ट्स का इकोनॉमिक्स। इसमें दो बुक है, एक पार्ट 1 पार्ट 2, इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगला चैप्टर पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना है आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ना भारत में मानव पूंजी निर्माण, फिर अगला पढ़ना है ग्रामीण विकास, फिर अगला पढ़ना आपको रोजगार समृद्धि, अनुप्रचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। उसके बाद फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसको फिर से कंटिन्यू करना है और पढ़ना आपको इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अगला पढ़ना भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास और अनुभव। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में पढ़ना आपको पहला चैप्टर परिचय, उसके बाद फिर आंकड़ों का संग्रह, फिर आपको पढ़ना है आंकड़ों का संगठन, फिर आपको पढ़ना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, फिर आपको पढ़ना केंद्रीय प्रवृत्ति के नाप, फिर सहसंबंध, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फिर अगला आपको पढ़ना इंडेक्स नंबर, उसके बाद पढ़ना सांख्यिकी विधियों का उपयोग। उसके बाद आपको रिवीजन टेस्ट करना है, फिर रिवीजन और टेस्ट देना, उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। तो अगला हम देखने वाले हैं आर्ट्स का हिस्ट्री का सिलेबस।
पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। दूसरा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। उसके बाद अगला है यायावर साम्राज्य। उसके बाद अगला है 3 वर्ग। इसमें आपको हाफ ईयरली एग्जाम होगा। उसके बाद फिर से पढ़ना है आपको बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। उसके बाद पढ़ना है मूल निवासियों का विस्थापन। उसके बाद पढ़ना आधुनिकीकरण का रास्ते। उसके बाद आपको रिवीजन और टेस्ट करना है। फिर चैप्टर पूरा सिलेबस ही खत्म। फिर आपको पॉलिटी में पढ़ना है। आजकल के पॉलिटिक्स में पढ़ना है आपको पहला संविधान क्यों और कैसे। फिर अगला आपको पढ़ना भारतीय संविधान में अधिकार। फिर आपको पढ़ना है संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व। फिर पढ़ना कार्यपालिका। उसके बाद पढ़ना है विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन। उसके बाद पढ़ना संविधान एक जीवन दस्तावेज। उसके बाद पढ़ना संविधान का राजनीतिक दर्शन। उसके बाद पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। उसके बाद पढ़ना राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। उसके बाद स्वतंत्रता पढ़ना है। उसके बाद समानता, फिर सामाजिक न्याय। उसके बाद अधिकार, फिर नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद आपको रिवीजन और टेस्ट करना है। तो सिलेबस इंग्लिश कोर्स का सिलेबस आज के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।